हेलो फ्रेंड्स, तो एक बीएड के रिगार्डिंग एक न्यूज है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आया है भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस आया है। और इस नोटिस में क्या है, तो बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज है कि 2 साल का जो बीएड होता है उसको बंद कर दिया गया है। तो आइए ये कितनी जो न्यूज है वो सही है, इसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। अच्छा, ये जो है सबसे पहले हम इस बात की करें कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है वो बिल्कुल भी सही है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो भारतीय पुनर्वास परिषद के, ठीक है ना, आप वहां पर जाएंगे तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ये कंफ्यूज है कि 2 साल के लिए जो जितने भी बीएड कोर्स थे क्या उनको बंद कर दिया गया है या कोई बात और है, ठीक है ना। इसी चीज को आज हम समझेंगे और एक एक बातों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि इसमें कौन कौन से कोर्स को बंद किया गया है और कौन कौन से कोर्स अभी भी जो हैं वो जारी रहेंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो कौन से जो अभी बीएड चल रहा है, कौन से सेशन की जानकारी, कौन से सेशन तक को बंद किया गया है, तो इन सभी की जानकारी के लिए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले क्या है कि आपको दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है कि भारतीय पुनर्वास परिषद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ये जो आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से भारत सरकार से संबंधित है, ठीक है ना। और आपको अब देख के लग गया होगा, तो जो दिव्यांग जन है हम इसी की बात आज करने वाले हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो 4 इयर्स का जो बीएड था 2 इयर्स का, उसको क्या करके कर दिया गया है, 4 इयर्स के लिए कर दिया गया है। तो इसी बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो एक कंफ्यूजन तो दूर करना है कि जो बीएड कोर्स है 2 इयर्स का, जो जनरल बीएड कोर्स होते हैं, 2 तरह के बीएड कोर्स होते हैं, एक तो जनरल है और एक जो होता है वो स्पेशल होता है। तो स्पेशल बीएड कोर्स किसके लिए होता है, तो वो दिव्यांग जनों के लिए होता है। तो ये दिव्यांग जनों को अगर पढ़ाना है तो आपको स्पेशल बीएड कोर्स करना पड़ेगा, जो पहले 2 साल का होता था। अब आप ध्यान से यहां पर देखेंगे जो लिखा हुआ है सर्कुलर नोटिस में, इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, मतलब कि टीचर्स के कॉम्पिटेंसी को अपग्रेड करने के लिए द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE has launched the integrated teacher education program ITEP, ठीक है ना। ITEP का शॉर्ट फॉर्म आप देख रहे हो, क्या दिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया है अंडर द एजुकेशन पॉलिसी NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन विच द ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम has been increased from 2 years to 4 years। अब बस लोग यहीं पे पढ़ के और कंफ्यूज कर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड डिसकंटिन्यूड मतलब बंद कर दिया गया है, गिविंग अप्रूवल ऑफ 2 years बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक बात समझते हैं, इसको संक्षेप में समझते हैं। क्या हुआ है कि टीचर के कॉम्पिटेंसी को अपग्रेड करने के लिए एनसीटीई ने एक निर्णय लिया है और एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो पहले स्पेशल बीएड कोर्स चल रहा था 2 इयर्स का, वो अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 4 साल कर दिया गया है। तो ये स्पेशल बीएड कोर्स के लिए है, ना कि सभी के लिए। जैसे अगर मान लें आप कि अभी आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है 2 साल के लिए और उसमें स्पेशल बीएड कोर्स नहीं लिखा हुआ है, जो हम लोग का जो बीएड कोर्स होता है वो क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है ना, और एक स्पेशल बीएड कोर्स होता है जो दिव्यांग जनों को पढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया, ठीक है। और अब एक बात समझते हैं यहाँ पर कि 2023 और 2024 के लिए सेशन यहाँ से बंद हो गया है, यानी कि अब 2023 और 24 में कोई भी ऐसा 2023-24 से कोई भी ऐसा बीएड प्रोग्राम नहीं होगा जो 2 इयर्स के लिए होगा। अब इंटीग्रेटेड करके उसको 4 इयर्स के लिए कर दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ और लिखा गया यहाँ कि द काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स
नहीं तो काउंसिल ने ऐसा डिसाइड किया है कि न्यू अप्रूवल नहीं देंगे टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रनिंग 2 years बीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है ना। अब किसी भी अब के बाद 2023-24 से किसी भी इंस्टीट्यूशन को 2 साल तक के लिए बीएड कराने का, स्पेशल बीएड कोर्स कराने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो वहां पर लिख दिया गया है साफ साफ, प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25, सॉरी यहां पर जो लिखा हुआ है 2024-25 से 2023-24 तक यहां पर ये रहेगा। आगे देखते हैं, द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पैटर्न ऑफ एनसीटी सून एज पर एनईपी, और इसके लिए जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्दी आपको लॉन्च किया जाएगा। तो 2024-25 से जो होगा आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना, कि अब कोई भी जो बीएड का स्पेशल कोर्स कर रहे होंगे, जिनको दिव्यांग जनों से वो फॉर्म आता है, तो एक बात आपने देखा होगा, अभी कुछ बिहार में कुछ दिन पहले इसकी वैकेंसी की घोषणा की थी, तो बीसेट करवाया गया था जो स्पेशल बीएड कोर्स वालों के लिए था। उसका जो जनरल बीएड करने वाले थे वो बिल्कुल भी उसको नहीं भर सकते थे, तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल बीएड कोर्स जो है वो करवाया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ऑल द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हु डिजायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन ऑफ 4 years duration in line of the integrated teachers education program ITEP of NCET तो may apply afresh for the next academic session once the online portal is open। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी जो है ना, कौन से जो भी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अब पहले वाले 2 years के ग्रुप को छोड़ करके अब 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स करवाने का उनको मन है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके लिए है, तो ये कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के लिए लिखा गया है कि जो भी इंस्टीट्यूशन ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उनको अप्लाई करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई अफ्रेश, ठीक है ना, फिर से उनको अप्लाई करना होगा फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन वंस द ऑनलाइन पोर्टल इज ओपन। जब ऑनलाइन पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा तो फिर से आप इसको फ्रेश तरीके से आप जाके वहां पर भरेंगे और तभी आपके इंस्टीट्यूशन को जो होगा वो चीजें जो हो पाएंगी वो उपलब्ध हो पाएंगी, आप इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल कोर्स 4 years का करवा पाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, और कौन कौन सी समस्याएं हैं तो हम लोग अब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले 2 तरीके के बीएड कोर्स होते हैं, इस बात को समझेंगे। तो बीएड एक तो कोर्स हो गया नॉर्मल वाला, और जो बीएड होता है एक स्पेशल वाला, ठीक है ना, ये 2 तरीके के कोर्स होते हैं, इस बात को आप समझेंगे। जो बीएड कोर्स होता है ये नॉर्मल होता है, तो इस पर नॉर्मल जो कोर्स होता है ये बहुत सावधानी से समझने वाली बात है कि ये बहुत सारे लोग जिनमें अलग से कुछ भी नहीं होता है, इसके लिए आप एंट्रेंस देते हैं और एंट्रेंस के बाद आपका सिलेक्शन होता है, फिर देन आफ्टर दैट इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। बीएड स्पेशल जो होता है ये सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है, और इसमें जो होता है जो दिव्यांग जन होते हैं, ठीक है ना, दिव्यांग जन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इनके लिए टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इसको बीएड स्पेशल बोला जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तो इस कोर्स को जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, जो बीएड कोर्स अभी चल रहा है 2024, 23 और 25 का, ये कोर्स अभी बंद आपका नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखना है, ये आगे भी चल सकता है। लेकिन एक चीज और भी है, यहां पर मैं इस बात को क्लियर भी कर दूं कि बीएड नॉर्मल में भी इंटीग्रेटेड कोर्स का प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी के लिए इसके ना कोई स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है और ना ही कि इसके लिए अभी कोई प्रावधान, ना कोई नोटिस अभी आया है। अगर नोटिस कोई आएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे। लेकिन एक चीज बात यह है कि हो सकता है इसमें भी कुछ प्रावधान हो, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसमें भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिले, हालांकि अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। आगे हम बात करें बीएड स्पेशल का, तो ये बीएड स्पेशल कोर्स जो है अब इस सेशन के लिए 24-25 के लिए क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और अब आपको 4 years के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत विद्यार्थियों के मन में डाउट था, जिसको आपको यहाँ पर देख के समझ जाना था। अब देखिए ये बात अगर आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे तो ठीक है, अगर कोई भी चीज अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करेंगे और उस कमेंट का रिप्लाई हम बिल्कुल आपको देंगे, ठीक है। तो ये था आपका भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से जो नोटिस आया था उसका पूरा हमने आपको बताया है, और यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है वो इसी के लिए आया हुआ था।
चलिए ठीक है, तो अगली ऐसे ही जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।